राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः झूलना प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरु पीर कृपा कर भीर करी, तब काल की चोट न खावता है। संसार का फंद सुकाट सबे, निज आपनी शरण बचावता है। मृगराज के आसरे जाए छिपे, तब जम्बुक कहाँ करावता है। जन राम चरण शरण सदा, सुख आनंद माहि समावता है। गुरु पीर कृपा कर भीर करी, गुरुदेव ने कृपा करी। गुरुदेव ने कृपा करके ऐसी सहायता करी, तब काल की चोट न खावता है। तब काल की चोट लगेगी नहीं। गुरु की कृपा होगी तो काल कभी निकट आ ही नहीं पाएगा। अपने श्वास कभी काल की गति में नहीं जाएंगे। संसार का फंद सुकाट सबे, ये गुरु की कृपा है। गुरु कृपा करके संसार के सारे फंदे को काट के निज आपनी शरण बचावता है। अपनी शरण में बचा लेते हैं गुरुदेव, अपनी शरण में लेके और जीव को बचा लेते हैं, फिर काल की गति में जाने नहीं देते। मृगराज के आसरे जाए छिपे, तब जम्बु कहाँ करावता है। मृगराज के आसरे जाए छिपे, जब कोई शेर की शरण में चला जाता है तो फिर जम्बुक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर जम्बुक उसका कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे गुरु और परमात्मा की शरण में काल किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। परमात्मा की समर्थाई और गुरु की समर्थाई के आगे मृगराज के आसरे जाए छिपे, तब जम्बुक कहाँ करावता है। जन राम चरण शरण सदा, सुख आनंद माहि समावता है। ऐसे महापुरुषों ने गुरु का शरणा लिया कि सदा सुख आनंद की प्राप्ति हो गई। ये गुरु शरणे का प्रताप है, ये गुरु की कृपा है। गुरु पीर कृपा सुख सीर खुली, जग दीर्घ दुख बिलावता है। निज संत प्रसाद भया मन तिरपत, नरपति चित्त न आवता है। कहाँ राज महीसुर साज सही, ब्रह्मलोक का सुख न भावता है। जन राम चरण शरण सदा, सुख राम ही राम को गावता है। गुरु पीर कृपा सुख सीर खुली, गुरु की कृपा से, गुरु परमात्मा की कृपा से सुख सीर खिली, सुख की सीर खुल गई। सुख की सिर जब खुल जाती है ना नीचे से पानी की, तो पानी फिर धड़ल्ले से आता है, फिर उसकी कोई कमी नहीं होती। ऐसे गुरु की कृपा से आनंद की सिर खुल गई। अब सुख में किसी प्रकार की कमी आती नहीं है। जग दीर्घ दुख बिलावता है। संसार के दुख अत्यंत दीर्घ है, लेकिन वो सब बिला जाएंगे, सब खत्म हो जाते हैं। ये गुरु की कृपा का प्रताप है। निज संत प्रसाद भया मन तिरपत, निज संत के प्रसाद से महापुरुषों ने निज पद की प्राप्ति करके फिर जो ज्ञान अपने को दिया, उसको महापुरुष कह रहे निज संत प्रसाद। उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, उसके द्वारा भया मन तिरपत, मन तिरपत हो गया, मन में तृप्ति आ गई। नरपति चित्त न आवता है। अब संसार की धन दौलत माया ये चित्त में नहीं आती, अब ये चित्त में आती ही नहीं है। कहाँ राज महीसुर साज सही, ब्रह्मलोक का सुख न भावता है। अब चाहे राजा का हो, कितना ही ऐश्वर्य हो, देवी देवताओं का साज हो, ब्रह्मलोक का कि चलो स्वर्ग जैसी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा अब वो सुहाता ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि वो क्षणिक है, उसके पीछे दुख छुपे हुए।
अब वो महापुरुषों ने उस सत्य को जान लिया, उस परम आनंद की प्राप्ति कर ली गुरु के द्वारा। जब गुरु की शरण में चले गए तो ये सब झूठ नजर आता है कि अब स्वर्ग का सुख, कि बाहर का सारा ऐश्वर्य, ये सब झूठ नजर आएगा। जन राम चरण शरण सदा सुख, राम ही राम को गावता है। ऐसे गुरु की शरण में सदा सुख की प्राप्ति है, जो राम ही राम को गवाते हैं और गाते हैं। सतगुरु शब्द की हद मई, दुख द्वंद न जीक न आवता है। धर्म ध्यान ध्वजा प्रकाश परे, निज ज्ञान की संधि को पावता है। जग जीव जो आय के पाए लगे, ताको ब्रह्म स्वरूप मिलाए बल मिलावता है। मर्याद की राम चरण न कही, सोई वेद पुराण में गावता है। सतगुरु शब्द की हद मही, दुख द्वंद न जीक न आवता है। गुरु के शब्दों के द्वारा, गुरु के शब्दों के द्वारा हद मही, जो हद से परे हैं, दुख द्वंद न जीक न आवता है। फिर इस माया में, इस संसार में दुख और द्वंद नजदीक नहीं आते। ऐसा गुरु के शब्दों का प्रताप है कि दुख निकट आएगा ही नहीं, द्वंद किसी भी प्रकार का रहेगा नहीं। धर्म ध्यान ध्वजा प्रकाश परे, निज ज्ञान की संधि को पावता है। धर्म ध्यान ध्वजा, धर्म और ध्यान की ध्वजा, धर्म ध्यान की ध्वजा और प्रकाश परे, और इस प्रकाश के द्वारा निज ज्ञान की संधि को पावता है। निज ज्ञान की संधि मिल गई, यानी जुड़ाव, संधि यानी कि जुड़ गए, निज ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये गुरु के प्रताप से है, ये गुरु की कृपा से होता है। जग जीव जो आय के पाए लगे, जो भी जीव गुरु की शरण में आता है, जो भी जीव गुरु की शरण में आता है, ताको ब्रह्म स्वरूप मिलावता है। उसको 100% अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करा देते हैं, उसको उस परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। मर्याद की राम चरण न कही, लेकिन महापुरुष हमारी एक शर्त है, मर्यादा में रहना पड़ता है। गुरु की मर्यादा में, गुरु की मर्यादा में, मर्याद की राम चरण न कही, सोई वेद पुराण में गावता है। वेद पुराण इस सब में भी मर्यादा की महिमा है कि गुरु की मर्यादा में रहेंगे तो ऊपर जो भी फरमाया सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण अंग एक, झूलना 3 अतः झूलना सुमरण को अंग लिख्यते। रमती त राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। आन उपाधि सुबाद करो, एक राम निरंजन ध्याये जी। यही ध्यान में ज्ञान अपार खुले, निज घर खून तब ही पाइये जी। उस घर में डर नहीं जमराय को, आत्मा ब्रह्म मिलाइये जी। जन राम चरण भजन करो, जल लहर जो उलट समाइये जी। आन उपाधि सुबाद करो, सुमरण का है तो गुरुदेव अपने को सीधे ले जा रहे कि सुमरण क्या, कि आन उपाधि से बाध करो। ये सारी आन की उपाधियां छोड़ो, ये सब आन को पूरी तरह खत्म करो। अपन ने आन में अटके हैं ना, इसलिए सुमरण नहीं बनता है। तो महापुरुषों ने हर सुमरण के पाठ में सुमरण पे जोर देते। इस पाठ में शुरुआत से अपने को फटकार लगा दे, सुमरण बनने का कारण नहीं है कि अपना मन बाहर है, मन बाहर है इसलिए आन उपाधि सो बाध करो। सारी आन की उपाधि छोड़ो, एक राम निरंजन ध्याये जी। एक राम निरंजन का ध्यान करो, उस परमात्मा का ध्यान करो। यही ध्यान में ज्ञान अपार खुले, निज घर को तब ही पाइये जी। इस ध्यान में ज्ञान अपार खुलता है, इस ज्ञान में अपार ज्ञान खुलेगा। यही ध्यान में ज्ञान अपार खुले, उस राम के नाम का जब ध्यान लगाएंगे तो ज्ञान की कुल्फे खुलेगी, और निज घर को तब ही पाइये जी। ये निज घर जाने का रास्ता है। बोले रास्ता बताओ, ये रास्ता है, निज घर की प्राप्ति तभी होगी। कब, जब अपन उस निरंजन परमात्मा को याद करेंगे, उसमें ध्यान लगाएंगे। महापुरुष रास्ता बता रहे हैं कि निज घर में जाना हो तो बस यही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। उस घर में कल आया था ना दिन में कि
जंगल में जाने के तो उजाड़ अनेक रास्ते हैं, लेकिन डामर रोड एक है। डामर रोड एक है, जो संतों का सब मार्ग एक है, उसमें भिन्नता नहीं है। और संसार में अटकाव के तो अनेक मार्ग है, अनेक मार्ग है। उजाड़ रास्ते तो अनेक होते हैं, पर पक्की सड़क तो एक ही होती है, उस पे उसी दिले जाएगी। उस घर में डर नहीं जमराए को, आत्मा ब्रह्म मिलाइए जी। उस घर में फिर काल का डर नहीं रहेगा, और आत्मा ब्रह्म मिलाइए जी। आत्मा ब्रह्म से मिल जाएगी, और फिर उस पे चल के फिर अपने को समझा रहे, उस पे चल के हाँ, महापुरुषों ने प्राप्ति करके फिर बता रहे अब ये रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है। तभी वो बात ऑथेंटिक मानी जाती है, तभी अपने अणभे वाणी जी कहलाते हैं। उस घर में डर नहीं जमराए को, आत्मा ब्रह्म मिलाइए जी। जन राम चरण भजन न करो, जल लहर जो उलट समाइए जी। भजन करो, भजन करो कि तो क्या होगा कि जैसे लहर उलट के वापस जल में समा जाती है, ऐसे जीव अलग हुआ फिर राम जी में समा जाएगा। राम जी में समाने का तरीका एक ही है कि सुमरण करना पड़ेगा। मन पट्ट के नाम साबुन दिया, तब मेल विकार बिलावता है। जल ज्ञान विचार संतोष शिला, गुरु सूर किताप तपावता है। ज्ञान ज्ञान विचार निहार देखो, बिन धोए सुपे दिन आवता है। जन राम चरण मगन बया, राम ध्याय के ब्रह्म समावता है। मन पट्ट के नाम साबुन दिया, मन रूपी कपड़े को नाम रूपी साबुन दिया। कपड़े को यदि साफ करना हो तो उस पर खूब साबुन रगड़ा जाता है, खाली साफ नहीं होगा। बोले ऐसे पानी में धो लो, कोई धब्बा निकलेगा ना दाग निकलेगा, ऐसे साफ नहीं होता है, उसको साबुन रगड़ना पड़ता है। तो कौन सा साबुन? नाम रूपी साबुन। नाम रूपी साबुन रगड़ेंगे, मन पट्ट के नाम साबुन दिया। मन रूपी कपड़े को गुरुदेव ने नाम रूपी साबुन दिया, तब मेल विकार बिलावता है। तब जाके मन के मेल विकार जाएंगे, ऐसे पपोलने से नहीं जाएंगे, ऐसे उसको सिर्फ ऐसे खाली खाली कर दिया तो नहीं जाएंगे। जल ज्ञान विचार संतोष जिला। जल ज्ञान, कौन सा जल? ज्ञान का जल डालना पड़ेगा, गुरु के ज्ञान का जल डलेगा। विचार, और विचार संतोष शिला। पत्थर किसका? संतोष का, जिसपे कपड़ा पछाड़ नहीं आएगा, कपड़ा उस पे पछाड़ नहीं आएगा। संतोष रूपी शिला पे गुरु सूर्य की ताप तपावता है, और फिर उसको सूर्य की धूप में सुखाना पड़ेगा, तो और जो रास आए वो खत्म होगा। ऐसे गुरु की ताप में तपेंगे, जो गुरु ने कह दिया उसको मानेंगे, वो ताप ही है, क्योंकि वो मानना आसान नहीं होता है, इसलिए उसमें सूखना पड़ता है। गुरु की बात को पे चलना मुश्किल काम है, उसमें मरना पड़ता है, उसमें तपना पड़ता है। गुरु सूर्य की ताप तपावता है। गुरुदेव सूर्य के समान है, जो उस ताप में उसको सुखाते हैं, तब जाके मेल हटता है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो। अपने को कह रहे हैं, अपने को महापुरुष हर तरह से पपूलते हैं, कभी तो अपने को भाई सज्जन, कभी ऐसे यहाँ पे ज्ञानी बोल रहे हैं, सुनने वाले को ज्ञानी कह रहे हैं। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो, तर्क करते ना अपन, इसलिए बोल रहे विचार देखो, निहार के देखो, बिन धोए सुपे दिन आवता है। भी कपड़े को धो मत, बोले नहीं तो अपने आप सफेद हो जाएगा, कुछ मत करो, पड़ा पड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? और उसकी गंदगी बढ़ती जाएगी। ऐसे मन को सुमरण से धोना पड़ेगा, तब जाके साफ होगा। बोले नहीं कुछ नहीं, बस अपन तो आ गए, हो जाएगा। कपड़े को रख दिया साबुन के पास कि वाह बस हो गया ना साबुन का संग, अपने आप अब साबुन का काम है। साबुन का काम क्या? साबुन को रगड़ेंगे तो काम होगा, साबुन को रगड़ेंगे तो काम बनेगा, बाकी कैसे काम बनेगा? काम बनने का काम ही नहीं है, इसलिए महापुरुष हमारे उसको रगड़ना पड़ेगा, बिठाने से काम नहीं। अपन यहाँ आके बैठ गए, एक जगह का ना पल्ले पे बांध के रख, पल्ले पे बांध के रख दिया साबुन को, पल्ले पे। हाँ, ये वाणी जी में गुरुदेव फरमाते हैं, अपन भी यहाँ आके शरीर को बिठा दिया, उससे काम नहीं, सुनना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। जो अपन ने सुना फिर उसको दिन भर अपने उसको फॉलो करना पड़ेगा। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो, बिन धोए सुपे दिन आवता है। जन राम चरण मगन बया, राम ध्याय के ब्रह्म समावता है। महापुरुष तो उसमें मगन हो गए और राम को ध्या के और ब्रह्म में समा गए।
राह चालता सहस स्थान पाया, बन शंक पीछे रह जावता है। घर पाए के ध्यान लगाए रया, तब गाव का नाम न गावता है। ज्ञान ज्ञान विचार निहार देखो, कहूँ राह बिना घर आवता है। जन राम चरण मगन बया, राम ध्याय के ब्रह्म समावता है। राह चालता सहस्र स्थान पाया, बन शंक पीछे रह जावता है। रास्ते पे चलते 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 जब अपने घर की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वन की सारी शंका पीछे रह जाती। रास्ते में तो शंकाएं सताती है कि कोई जीव आ जाएगा, शेर खा जाएगा। जब जंगल में जाते हैं फिर अपने घर पे पहुंचते तो पीछे के सारी शंका सब पीछे रह जाती जब स्थान आ गया। ऐसे सुमरन करते करते जब राम जी की प्राप्ति होती तो फिर सारी शंका, सारा संशय, सारे भरम सब हट जाते हैं। पर राह पे चलना पड़ेगा, जो अपन तो चले ही नहीं, बीच में अटक गए तो संशय खा जाएगा। ऐसे अपने को संसार में संशय खाया जा रहा है। राह चालता सहरस स्थान पाया, सहसा में इस स्थान की प्राप्ति हो गई, वन शंक पीछे रह जावता है। सारा डर, सारा भय, सारी शंका, सारे भरम सब अपने आप पीछे रह जाएंगे। घर पाए के ध्यान लगाए रया, तब गांव का नाम न गावता है। कोई अपने घर में पहुंच गया और घर में पहुंच के ध्यान लगा लिया तो फिर गांव का नाम थोड़ी ना गाएगा। अभी अपन यहाँ बैठे तो अपन गांव का नाम थोड़ी ना, कि हम भिलवाड़ा में यहाँ बैठे तो भिलवाड़ा वगैरह सब अपने आप आ गया। गांव का नाम, मोहल्ले का नाम सब ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब तूने उसको पा लिया तब गांव का नाम न गावता है। तो गांव के नाम से तेरे क्या लेना देना, तो उस नाम को बस उस नाम में समा गया, नाम में समा गया, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो, कहूँ राह बिना घर आवता है। पर विचार के देखो कि तुम तो चले ही नहीं और घर की प्राप्ति करना चाहते हो, रास्ते में तो कभी चले ही नहीं। जाके पहुंचोगे, चलेंगे तब घर की प्राप्ति होगी, तो बिना चले कैसे होगी। ऐसे बिना सुमरण के राम जी कभी मिल नहीं पाएंगे। सुमरण करना पड़ेगा, सुमरण रास्ता है, सुमरण राह है। जन राम चरण मगन बया, राम ध्याय के ब्रह्म समावता है। महापुरुष तो ऐसे मगन हो गए और उन्होंने अनुभव किया कि राम को ध्या के ही ब्रह्म में समा पाए। सुमरण करके राम जी को ध्या के राम में समाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। पाला के दुर्ग उतंग बने, निशिमा ही तुषार ठहरावता है। तब सूर को तेज प्रकाश भयो, गल आदि सो अंत रहावता है। दो शिवर जीव अज्ञान भये, निज नाम लिया मिल जावता है। धन राम चरण मगन बया, राम ध्याय के ब्रह्म समावता है। पाला के दुर्ग उतंग बने, निशिमा ही तुषार ठहरावता है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बन गए, बर्फ हो गया, जल का बर्फ बन गया, ऊंचे ऊंचे बन गए, निशिमा ही तुषार ठहरावता है। ऐसे रात के समय अंधकार ठहरता है और ठंड में ही वो बर्फ जमी है। पर तब सूर्य को तेज प्रकाश भयो, पर जैसे सूर्य आता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, भयो गल आदि सो अंत, गल आदि सो अंत रहावता है। तो फिर वो गल जाता है, फिर वापस पानी का रूप धारण कर लेता है। ऐसे अज्ञान में अपन ने जीवता में है, जब ज्ञान आ जाएगा तो शिवता को प्राप्त हो जाएंगे। दो शिव और जीव अज्ञान भय, निज नाम लिया मिल जावता है। दो शिव और जीव अज्ञान भय, अपन अलग अलग अभी मान रहे हैं कि परमात्मा अलग है और अपन अलग है। तो दो का कारण क्या है, अज्ञानता है। फिर एक में हो जाएंगे, फिर एक में दो शिव और जीव अज्ञान भये, निज नाम लिया मिल जावता है। निज नाम की प्राप्ति होगी तो फिर हम अलग अलग नहीं है, हम राम जी का ही अंश हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं। लेकिन सुमरण से इस बात का पता चलेगा कि हम अलग अलग नहीं है, अभी अलग अलग मान रखा है, इसलिए अपन दुखी हैं। अपने दुख का कारण है कि हमने अलग माना है कि वो अलग है और हम अलग है, और हम अपने गांव को भूल गए, अपने देश को भूल गए, जंगल में अटक गए।
जंगल में अटक गए तब वहां पे 24 घंटे अपने को संशय सताता है, भय सताता है। भय का कारण अज्ञानता है, सुमरण नहीं है। जन राम, और अज्ञान कैसे जाएगा? सुमरण के माध्यम से। और सुमरण कैसे होगा? गुरु के माध्यम से। बिना गुरु के द्वारा सुमरण नहीं हो सकता। जन राम चरण मगन भया, राम ध्याय के ब्रह्म समावता है। महापुरुषों ने इसको बार बार रिपीट किया कि राम को ध्या के ही महापुरुष ब्रह्म में समाये, और अपन भी राम को ध्याएंगे तो ब्रह्म में समाएंगे। इति सुमरण को अंग संपूर्ण, अंग दो झूलना साथ, अतः झूलना विचार को अंग लिख्यते। विचार करो। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। बट बीज का भेद कोई न पावे, विस्तार संसार भुलावता है। कोई पान से ती, कोई फूल से ती, कोई डाल ही जट झुलावता है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार, देखो कहूँ पात गिण्या पर पावता है। जन राम चरण मगन बया, निज बीज रामो राम गावता है। बट बीज का भेद कोई न पावे। गुरुदेव फरमा रहे, बल्ला हर कोई देखता है, बाहर इतना बड़ा पेड़ देखता है, उसकी शाखाएं देखता है, उसका सब देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि इसका आधार क्या है, ये किस आधार पे, उसका बीज नहीं देखता है। एक बीज में पूरा बल्ला छुपा हुआ है, बीज क्या है। ऐसे अपने को बाहर के सारे वैभव, पूरी सृष्टि की माया, ये सब आकर्षित करती, लेकिन टिकी किसके आधार पर? इसका आधार कौन है? अपन इस शरीर में अटके पड़े, शरीर का आधार कौन है? अपन ये विचार नहीं करते हैं। बट बीज का भेद कोई न पावे, विस्तार संसार भुलावता है। इस संसार का विस्तार किसके द्वारा हुआ, उसको तो अपन भूल गए, और अपन उस परमात्मा को भूल के इस विस्तार में अटक गए, इस माया में अटक गए। कोई पान से ती, कोई फूल से ती, कोई डाल ही जट झुलावता है। बल्ले का उदाहरण देके अपने को समझा रहे कि बाहर बल्ले में उसकी कोई शाखा में अटक गया, कोई पत्ते में अटक गया, कोई उसकी जटाओं में अटक गया, लेकिन इसका पीछे का रीजन क्या है? मूल क्या है? ऐसे अपन माया वैभव में अटक गए, अपन संसार में, अपन गृहस्थी में, अपन काम धंधे में, अपन हर चीज में, अपन शरीर में, अपन हर चीज में अटक गए, लेकिन अपना कारण क्या है? उसका आधार कौन है? आधार फिर अपन देवी देवता, भगवान, अवतार, तीर्थंकर, लेकिन इन सब का आधार कौन है? आधार, मूल कौन है? मूल कौन है? लेकिन मूल में कोई नहीं जाता है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार, देखो कहूँ पात गिण्या पार पावता है। विचार करके देखो कि बल्ले के पत्ते का तो कोई पार ही नहीं, कितना गिन लो। उन पत्तों को एक आया एक गया, एक आया एक गया, जिसको गिना वो चला गया, जिसको नहीं गिना वो आ गया। तो ऐसे माया का तो कोई अंत ही नहीं है। माया का तो कोई अंत नहीं है। तू कितना पार पालेगा कि एक देवता के, दो देवता के, तीन देवता, कितनों को तू मना लेगा, कितनों को तू मना लेगा। जन राम चरण मगन बया, निज बीज रामो राम गावता है। इसलिए महापुरुष फरमाए तो इतने बाहर डाल, शाखा, पत्ते, इसमें मत उलझ। यानी कि तुम माया के वैभव बाहर कितने बने हुए, आन में किसी भी प्रकार से मत उलझ। इसका निज बीज है राम का नाम, इसको ध्या ले, इसको ध्या के तू ब्रह्म में समाएगा। दरियाव उतंग दरियाव तरंग, अनंत उठे कोई लहर में सागर पावता है। चल चंचल लहर पवन से तीथिर नीर भया, मिल जावता है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार, देखो कहूँ लहर गिण्या सुख आवता है। जन राम चरण मगन बया, सुख सिंधु रामो राम गावता है। विचार का है ना, इसलिए हर चीज का अपने को हर उसमें एक उदाहरण दे दे के गुरुदेव फरमा रहे हैं। पहले बल्ले का उदाहरण दिया, अब दरियाव का कह रहे हैं। दरियाव तरंग अनंत उठे, सागर में अनंत तरंगे उठती है, कोई लहर में सागर पावता है। बोले लहर में सागर पालेंगे, लहर में सागर कैसे पालेगा? लहर तो अस्थिर, एक उठी दूसरी, दूसरी उठी तीसरी, तीसरी। ऐसे माया में अपन राम जी को पाना चाहते हैं, तो ये तो माया तो राम जी के अनंत अनंत रूप है, ये तो विस्तार है, इसमें कैसे मिलेंगे? ये तो क्षणिक है, आई गई आई गई आई गई आई गई। और परमात्मा स्थायी है, जैसे सागर स्थायी और लहरें अस्थायी। सागर स्थायी है
और लहरें तो आई गई आई गई आई गई, और अपन ने सोचा ओहो लहर यानी कि सब प्राप्ति। ऐसा नहीं, लहर अस्थिर, ऐसे संसार के सुख संसार का सब अस्थिर है। उसके पीछे जो राम जी है उनको ध्याना पड़ेगा। दरियाव तरंग अनंत उठे, कोई लहर में सागर पावता है। लहर में सागर आज तक किसी को मिला? ऐसे अपन ने सोचा कि बाहर की भक्ति से परमात्मा मिल जाए तो कभी नहीं मिल पाएगा, वो लहरें हैं। चल चंचल लहर पवन से तीथिर नीर, भया मिल जावता है। चल चंचल लहर पवन से ती, जो लहर है वो तो चंचल है, पवन से थी वो तो हवा से हिली। फिर नीर भया मिल जावता है, जब थीर होती है तो पानी में मिल जाती है। ऐसे जितने भी माया का स्वरूप है वो सब चंचल हैं, और थिर एक राम जी हैं। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार, देखो कहूँ लहर गिण्या सुख आवता है। अब तू विचार करके देख, तू लहरों को गिनने में लगा हुआ है। लहरों को गिन के आज तक कभी किसी को समुद्र मिला? लहरों को गिनने से क्या होगा? ऐसे तू माया के वैभव में अटका हुआ है, तू बाहर तो वो तो सब अच्छी है, उससे कभी राम जी नहीं मिल सकते। बाहर की तू कितनी भी भक्ति कर ले, तू कितना भी, उसका तो कोई वार पार ही नहीं। हर बार एक नई चीज तेरे खड़ी होती जाएगी, इसलिए उसका तो कोई पार नहीं है। इसलिए एकमात्र राम का नाम सत्य है। जन राम चरण मगन भया, सुख सिंधु रामो राम गावता है। इसलिए महापुरुषों ने तो वो सुख का सिंधु है, सुख का सागर है जो स्थाई है, उस राम को ध्यान ले। तू इस चक्कर में मत पड़। और हर जगह हर घर में आप देखो, हर किसी का पूजा का नियम, बोले हमारे तुम्हारे ऐसी पूजा करते हैं, हमारे ऐसे करते हैं, तुम्हारे ऐसे करते हैं, हमारे ऐसे करते हैं। फिर हर 10 किलोमीटर पे, फिर हर गांव में, फिर हर प्रांत में, हर किसी का अलग अलग तरीका, तो तू कितना कर लेगा? और फिर जितनी पूरी सृष्टि में जाएगा इसका तो कोई वार पार ही नहीं। बोलेगा अरे ऐसा करते, ऐसा नहीं ऐसा करते, सामने वाला भरमाएगा, बोले नहीं ऐसा नहीं ऐसा करते, बोले यहाँ टीका मत लगाना वहां लगा देना, बोले वहां मत लगाना वहां लगा देना, तो इसका तो कोई वार पार ही नहीं। और फिर वो चीज सत्य भी नहीं, वो क्षणिक है, वो परिस्थिति के अनुसार चलेगी। इसलिए महापुरुष हमारे तू कहाँ कहाँ अटकेगा, इसलिए एक राम का नाम का, और वो सब झूठ भी है, वो है भी झूठ, तू मान भी लेगा तो भी झूठ है। वो जैसे लहर सत्य नहीं, लहर सत्य कैसे हो सकती? ऐसे बाहर की चीजें सत्य नहीं है। एक माटी का घाट अनेक किया, घट रूप नाना नाम गावता है। घट भंग भया नाम ना ही रहे, कहूँ मूल का अंत न आवता है। स्थिरता किसी में भी नहीं, जैसे लक्ष्मी जी चले ही जाएंगे तो सामान आज का आज खरीदना ही खरीदना। और क्या हुआ, कल का दिन निकल गया, फिर लो साए साए बाजार में सब, और अपने में एक दिन की स्थिरता नहीं कि अपन उस काम को 2 दिन बाद कर, नहीं 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 नहीं, काम तो दीपावली के पहले एक दिन हो ही जाए, अब क्या उसमें बिगड़ रहा है? लेकिन अपने सबके विचार ऐसे बन गए कि नहीं नहीं लक्ष्मी, अब वो तो लक्ष्मी जी को सामानों से क्या, वो तो सामान लेके आएगी कि सामान देख के आएगी? लक्ष्मी जी है तो फिर खाली बैठो कि भाई खाली घर देख के आएगी, और अपन उल्टे, अब उसको लक्ष्मी को सामान क्या दिखाना, उसको सामान दिखा रहे अपन, और वो लक्ष्मी को नहीं दिखा रहे, अपना लोग दिखा रहे हैं। रतलाम का मंदिर है उसमें, मतलब उनका पूरा डेकोरेशन लक्ष्मी जी का हाँ, नोटों से नोटों से, कल हाँ, 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 पूरा या पूरा श्रृंगार पूरा भरा। अब वो देखो, वो उसको किसी को दर्शन करने के लिए अंदर भी नहीं जाने देते। हाँ, किसे जाने देंगे? सही टोटल नोट, सारे सारे पूरा पंडाल उससे डेकोरेशन, किसी को जाने नहीं देते। जाने नहीं देंगे। स्तर तक के एक मूर्ति लगवाना रही कि बस सारे उनकी माला श्रृंगार जितने सारे सब, और ये सब बाहरी चीजें, अब इसका परमात्मा से क्या लेना देना? जाने नहीं दे रहे ना किसी को अंदर, फिर मतलब क्या? बस उस पे देखो। अच्छा, जैसे वो कागज किसने बनाए? अपन लोगों ने। अपन ने अर्थव्यवस्था के लिए कई बार मैं नोट को देखती हूँ कि भाई कागज बना दिया, ये नोट हो गया अपने लिए, दूसरा कागज कीमत नहीं रख रहा, उस पर लिख दिया अपन ने 10 है 100 है, ये तो कागज। अब राम जी का उस कागज से क्या लेना देना? वो तो अपने यहाँ की बात हो गई, अब परमात्मा के देश में उसका क्या लेना देना? और लक्ष्मी जी को नोटों की क्या आवश्यकता? वो तो खुद ही लक्ष्मी है। वो यही तो है ना, उनको क्या दिखा रहे हो उनको आप? क्या दिखा रहे हो? वो बोल रहे तू मुझे ही दिखा रहा है, मेरा सामान मेरे को दिखा रहा है। ये अपनी अज्ञानता है, ये अपनी एक माट, अपन इसी में अटक गए, इसको अपन ने भक्ति मान लिया, अपन ने भक्ति, उसकी चीज उसको दिखा रहे हैं, अपन ने सोच रहे भक्ति है, अपन इसको भक्ति मान रहे और फिर हैं। ऊपर से लिख रहे रतलाम का माँ लक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर। एक माटी का घाट अनेक किया, घट रूप नाना नाम गावता है। एक माटी के एक घाट अनेक बना दिए, और घट रूप नाना नाम गावता है।
और उसके फिर अलग अलग नाम रख दिए कि ये मटका है, कि ये घड़ा है, कि ये प्लेट है, कि ये कटोरी है, कि अनेक अनेक बर्तन बना दिए। घट भंग बयात नाम ना ही रहे, कहूँ मूल का अंत न आवता है। लेकिन मिट्टी का जब बर्तन टूट जाता है तो उसका नाम नहीं रहता है, लेकिन मिट्टी नाम तो जो का जो ही है, मिट्टी तो जो की जो ही है। बर्तन का नाम टूटा है, बर्तन का नाम टूटा। ऐसे महापुरुष हमारे शरीर जाएगा पर अंदर चेतन सबका एक का एक ही है। ज्ञान ज्ञान विचार निहार देखो, कोई काल बसु न रहा बता है। इसलिए ज्ञान विचार के देखो कि शरीर तो जाएगा ही जाएगा, कोई भी गाल से बच नहीं पाएगा, लेकिन चेतन जो का जो रहेगा। चेतन में अंतर नहीं आएगा। चेतन न तो मरेगा, न जिएगा, न जाएगा, न आएगा, वो तो जो है स्थायी रहेगा। जन राम चरण मगन बया प्रति थीर रामो राम गा बता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो थीर है वो पृथ्वी के जैसा, बाकी तो सब चीजें बनी टूटी बनी टूटी बनी टूटी। ऐसे राम जी थिर है, राम जी थिर हैं, बाकी सब अथिर हैं। सोना का भूषण बहुत गढ़िया, घट घट का नाम ठहरा बता है। सोना का आभूषण बहुत गढ़िया, घट घट का नाम ठहरा। सोना के आभूषण घड़ दिए, सब भान मिलाए के एक किया, जब घाट के नाम न पावता है। जब सबको गला दिया एक, तो फिर कहाँ रहा उसमें कि कौन सी तो पायल थी, कि न कौन से झुमके थे, न कौन सा हार था। उदाहरण किसी ने दिए हाँ, सटीक हाँ, एकदम। लेकिन हाँ नाम हो गया सोना। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि शरीर तो अनेक अनेक है, लेकिन आत्म एक है। आत्म शरीर चला जाएगा, आत्म जो का जो। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो, ऐसे भ्रम का भेद बिलावता है। ऐसे भ्रम का भेद जाएगा। जन राम चरण मगन बया, निज हेम रामो राम ध्यावता है। जैसे सोना एक का एक है, आकार अलग अलग थे, ऐसे निज राम जो है वो एक का एक है। नगर में घर अनेक बसे, घर घर का नाम कुहावता है। जैसे एक शहर में अनेक घर है, पर घर घर के अपने अपने नाम है। एक जाट का द्वार बटाए लिया, कहा गाँव का हासिल आवता है। लेकिन गांव में से यदि एक जाट का मकान बोला तो पूरा गांव उसमें शामिल नहीं होगा। गांव का नाम बोला भिलवाड़ा तो उसमें सबके घर आ जाएंगे, लेकिन एक बोला कि ये जाट का मकान है तो उसमें पूरा भिलवाड़ा शामिल नहीं होगा, उसमें पूरा गांव नहीं। ऐसे महापुरुष फरमा कि एक राम के नाम में पूरी सृष्टि आ जाएगी, लेकिन एक किसी अवतार देवी देवता का लिया तो पूरी सृष्टि नहीं आएगी, एक आएगी। ज्ञानी ज्ञान विचार शहर पाया, कहूँ झोपड़ी न्यारी रहावता है। जब पूरे शहर का नाम ले लिया तो कोई झोपड़ी न्यारी रही क्या? तो फिर न्यारा न्यारा नाम क्यों लेना? ऐसे एक राम का नाम ले लिया तो कोई नाम उससे न्यारा नहीं रहेगा। जन राम चरण मगन बया, गाव नाम रामो राम ध्यावता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गाम का नाम उस राम का नाम है, उसको ले ले, पूरी सृष्टि उसमें आ जाएगी, फिर अलग से तेरे को कोई नाम लेना ही नहीं है। इति विचार को अंग संपूर्ण, अंग 3 झूलना बारा। राम राम जी राम महाराज राम राम।